तो मैंने ऑप्शन 1 चुना और मैं बैरेटिक सर्जरी कराने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मैं बैरेटिक सर्जरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ डॉक्टर से बात की, डॉक्टर चौबे, उनकी टीम से बात की, डॉक्टर शलभ अग्रवाल के असिस्टेंट से बात की मैंने। उन्होंने मुझे आज से 10 दिन बाद का टाइम दिया है बैरेटिक सर्जरी के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए बैरेटिक सर्जरी के लिए मुझे यहाँ पर 10 दिन के बाद में आना है। सर्जरी कराते वक्त डर तो लग रहा है, आप देखिए क्या करते हैं। मैं मैक्स हॉस्पिटल गया, वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में बैरेटिक सर्जरी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? मैंने बैरेटिक सर्जरी नहीं करी और मैंने ऑप्शन 2 चुना। ऑप्शन 2 मैंने इसलिए चुना कि मुझे लगता है बैरेटिक सर्जरी तो मैं कभी भी करा सकता हूँ। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ जिम में वजन कम करने की। और मैं सीधा जाकर वसीम खान से मिला। वकार मेरे पास आए तो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि यार मेरा वज़न कम होगा कि नहीं होगा, और बार बार एक ही क्वेश्चन था इनका कि मैं कर पाऊंगा या मैं ज़्यादा जी पाऊंगा या मैं मर तो नहीं जाऊंगा। मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत आसान नहीं रही। 100 दिनों में जो 30 किलो वज़न कम किया है, इसके लिए जब मैं वसीम खान के पास गया तो उन्होंने मेरे को मास्टर प्लान बनवाया है। हमने एक प्लान बनाया जिसके अंदर 5 पॉइंट थे। उन 5 पॉइंट को देखते हुए हमने इस चीज़ को फॉलो किया। पहला था मेरा लाइफ स्टाइल। क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल जो रहा है वो बहुत लेजी वाला रहा है। रात को 2 बजे तक मैं काम करता था और सुबह में उठकर 11 या 12 बजे में सो के उठता था। अब मेरी सुबह होती है 6:30 बजे अलेक्सा के अलार्म से। अलेक्सा टर्न ऑन लाइट। उसके बाद उठकर मैं गर्म पानी पीता हूँ, कभी कभी एप्पल साइडर विनेगर भी ले लेता हूँ। उसके बाद फ्रेश होकर मैं सबसे पहले अपना वजन चेक करता हूँ। वजन चेक करने के बाद मैं एक एप्पल खाकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाता हूँ। पार्क में मैं पहले जाता था, एक राउंड लगाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। थोड़ा चलता था, थक जाता था, बैठ जाता था, फिर चलता था। सुबह सुबह थक जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, फिर चलता हूँ। लेकिन आज मैं 9 राउंड तक लगा लेता हूँ। पार्क से आने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। उसके बाद मैं फिर सो जाता हूँ करीब 8:30-9 बजे के करीब, और मैं 10:30 या 11 बजे उठता हूँ। उसके बाद नहा धोकर मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। दोपहर का लंच अमूमन मेरा ऑफिस में होता है। शाम की इवनिंग टी के बाद मैं घर पे आके थोड़ा आराम करता हूँ। उसके बाद मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। जिम से आने के बाद करीब 8:30 से 9 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ, और डिनर करने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, टीवी देखता हूँ, या मेरे जो ऑफिस के ज़रूरी काम है मैं उनको निपटा के 11:30 और 12 बजे के बीच में मैं सो जाता हूँ। अब ये मेरा लाइफ स्टाइल है। मैंने अपने आप को पूरा बदल दिया है। दूसरा पॉइंट था मेरा डाइट का ऐसा रूटीन बनाया कि उसमें न्यूट्रिशन भी हो और इनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और ये अच्छे से उस चीज़ को फॉलो कर पाएं। डाइट भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और अमूमन मैंने वर्ल्ड की हर कुजीन खाई हुई है। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने इन्हें पूरे दिन के अंदर 6 मील दी। 6 मील काफ़ी होती हैं, तो इसके अंदर आपका हमने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट नियमित मात्रा में रखा। डाइट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वसीम खान मुझे हर हफ्ते डाइट प्लान चेंज करते थे, और उससे मैं ज़्यादा बोर नहीं होता था। एक बार मैं सब्जियों से बोर हुआ तो उन्होंने मुझे वो भी बदल दिया। सुबह अर्ली मॉर्निंग में सेब खा के पार्क जाता हूँ। वहाँ से आके मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में 4 अंडों का ऑमलेट होता है। उसके साथ में ये थोड़ी ब्लूबेरीज लेता हूँ। एक फ्रूट होता है इसमें मेरा शामिल, कोई भी एक फ्रूट ले लेता हूँ। और
ये पीनट बटर खाता हूँ मैं बिस्किट पे लगा के, मैरीगोल्ड बिस्किट पे लगा के। 1 कप मेरा दूध होता है और साथ में मैं खाता हूँ ये विटामिन सी। उसके बाद लंच में मैं अमूमन 200 ग्राम चिकन लेता हूँ, बॉइल्ड चिकन लेता हूँ या रोस्टेड चिकन लेता हूँ। उसके साथ में ये वेजीज होती हैं, बॉइल्ड वेजीज हैं, पूरा सैलेड होता है। और इसके साथ मैं लेता हूँ, देखिए मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता, ओमेगा 3 ये जो मेरा फूड में अगर कोई चीज़ की कमी है तो ये ओमेगा 3 पूरे करते हैं, तो मैं इसके भी कैप्सूल लेता हूँ और मैं मील के साथ में कैप्सूल ले लेता हूँ। तो ये मेरा दोपहर का लंच होता है। रात को डिनर में मैं ज़्यादातर फिश खाता हूँ। फिश बॉइल्ड होती है या रोस्टेड होती है। और जो ये बॉइल्ड फिश होती है ये इसमें साल्ट और मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत हल्का सा सॉल्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट लगा हुआ होता है। इसके साथ में इसी मील में मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ, साथ में मैं मल्टीविटामिन खाता हूँ, क्योंकि पूरे दिन में अगर कोई विटामिन की कमी है तो ये मल्टीविटामिन पूरा कर देते हैं। तीसरा था मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स। वसीम खान ने मुझे सजेस्ट किया कि सारे विटामिन्स आपको खाने चाहिए। मल्टीविटामिन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हमने इनका टेस्ट कराया, पूरा कंप्लीटली ब्लड टेस्ट कराया, तो इनके टेस्ट के अंदर विटामिन डी इनका बहुत कम था और कोलेस्ट्रॉल भी इनका बढ़ा हुआ था, कुछ लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इनके विटामिन चालू किए जो शायद हमें डाइट से उतना नहीं मिल पाते। तो जैसे हमने ओमेगा 3, विटामिन सी, विटामिन D3, तो काफ़ी ऐसे विटामिन हमें स्टार्ट करने पड़े जिससे इनको एनर्जी और ताकत मिले। तो मैं विटामिन सी सुबह नाश्ते में लेता हूँ, दोपहर में मैं ओमेगा 3 लेता हूँ लंच के साथ में, और रात में डिनर में मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ। इसके अलावा मैं कैल्शियम और विटामिन ई इसका भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, ये भी मैं खाता हूँ। अब चौथा प्लान आता जिम का। देखिए जिम का मैं कभी जिम नहीं गया था, मैंने जिम का देखा भी नहीं था क्या होता है। जिम के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स थे कि जिम में जाओगे तो आप वज़न बढ़ जाएगा, आप डबल हो जाओगे। मैं कभी जिम नहीं गया, मैं पहली बार जिम गया। जिम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को ये आई क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा था, 149 kg वेट था इनका। तो पहले कभी वर्कआउट किया नहीं था, फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे थे, तो हमें 15-20 दिन तो हमें स्टार्टिंग में ये लग गया कि इनको उस तरीके से लेना पड़े जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे की तरह इन्हें हमें ट्रीट करना पड़ा। तो क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था तो ज़्यादा वर्कआउट हम इन्हें करा नहीं सकते थे, तो उसी हिसाब से उसी टेक्निक से हम लोग इनके लिए धीरे धीरे वर्कआउट हमने इन्हें कराया। वहाँ पहले दिन मैंने 6 मिनट तक ट्रेडमिल की, जो मुझे भी शौक लगा कि मैं 6 मिनट कैसे चल पाया। उसके बाद वसीम खान ने धीरे धीरे मेरा स्टेमिना डेवलप कराया। सबसे पहले 15 दिन शुरू के हमने कार्डियो पे ध्यान दिया, सिर्फ मैं कार्डियो करता था। पंद्रह दिन के बाद उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, पूरी बॉडी मूवमेंट होती थी, बहुत सारी एक्सरसाइज उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कराई। चलो चलो निकलेगा कम ऑन, करो यस चलो निकलेगा कम ऑन। उसके बाद करीब 1.5 महीने बाद मेरी जो वर्कआउट है वो प्रॉपर वर्कआउट वेट ट्रेनिंग मेरी शुरू हुई। अब मैं सारी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कार्डियो भी करता हूँ लगभग 35 मिनट। चलो निकलेगा कम ऑन, करो यस चलो। उसके बाद मैं 10 मिनट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ और करीब 20 मिनट में वेट ट्रेनिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया शाबाश कम ऑन, यस चलो। वेरी गुड। कुल मिला के 1 घंटा मेरी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आज एक्सरसाइज में मुझे बहुत मजा आने लगा है और मेरे अंदर स्टैमिना भी डेवलप हो गया है। मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, चूंकि मैं मल्टीविटामिन सारे लेता हूँ तो एनर्जी की भी मुझ में कोई कमी नहीं रहती, थकान भी बिल्कुल भी नहीं होती है और मुझे जिम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। और ज़्यादा मोटिवेशन तब मिला जब मेरा वज़न कम होने लगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि मैं कुर्ते छोड़कर टी शर्ट में आ गया हूँ, और ये
कॉन्फिडेंस जैसे जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपना फैट लूज़ कर रहा हूँ, वेट लूज़ कर रहा हूँ, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत बिल्डअप हो रहा है। 5वां प्लान था अच्छी नींद लेना। वसीम खान ने बताया था कि आप 6 से 7 घंटे आप गहरी नींद में ज़रूर सोइए। नींद हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो नियमित मात्रा में हमें नींद मिलनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शरीर को अच्छी तरीके से चलाती है। तो मैंने इनको दिन में कम से कम 7 से लेकर 8 घंटे सोने का मैंने इनको बोला। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, लेकिन अब मैं जिम करके आता हूँ तो मुझे नींद भी अच्छी आती है और मैं थकान भी महसूस नहीं करता हूँ। करीब 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ, सुबह 6:30 बजे फिर उठ जाता हूँ, फिर मैं 1 घंटे के लिए उसके बाद में सोता हूँ, तो तकरीबन 7-8 घंटे की मेरी नींद पूरी हो जाती है। मैं सुबह में मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ। मेडिटेशन से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। मेडिटेशन से आके मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला और जो जितनी भी नेगेटिविटी थी सारी की सारी मेरी ख़त्म हो गई है मेडिटेशन से। इसके अलावा मैं वीकली बॉडी मसाज कराता हूँ, उससे मेरा बॉडी का सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है। जो प्लस वेट लॉस होने में मुझे डर था कि मेरी स्किन लूज़ ना पड़ जाए, तो उससे स्किन लूज़ नहीं पड़ती है और बॉडी की मूवमेंट बनी रहती है, डिटॉक्स हो जाती है पूरी बॉडी। चूँकि स्टीम लेता हूँ तो पूरी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। कि हम पहले आपके फैट सेल्स पे काम करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में हमारी सबक्यूटेनियस फैट होती है, हम उस पर काम करते हैं मशीन्स के थ्रू, उन फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके। और देन जो मसाजेस होती हैं वो मसाजेस हेल्प आउट करती हैं कि जो भी टॉक्सिन्स क्रिएट हुए हैं उनको हम लिम्फेटिक ड्रेनेज में लेकर के आएँ और थ्रू यूरिन और थ्रू स्वेटिंग ये हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जो हमारे फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं फैट सेल्स से। तो इस तरीके से मसाजेस हेल्प करती हैं कि हमारे फैट सेल्स कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कैसे हम अपने फैट्स को कवर कर रहे हैं और साथ साथ में टोनिंग और टाइटनिंग पे भी काम कर रहे हैं। इस वेट लॉस जर्नी में थोड़ा मेरा इन प्रोडक्ट्स ने भी साथ दिया। इनमें क्या है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया अलग अलग तरीके से। किसी को अगर वेट कम करना है तो वो इन 5 पॉइंट पे अगर ध्यान रखेगा तो मे बी उनका वजन 101% कम होगा। तो ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी को मैंने बताने की कोशिश की, कैसे मैंने 100 दिन में 30 किलो अपना वज़न कम किया। अभी आधा टारगेट हुआ है, आधा भी बाकी है। देखना है कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। चूँकि मेरा टारगेट है 85 to 90 kg आना। आज मैं 110 के आसपास आ गया हूँ, 110 किलो वज़न हो गया है मेरा। और आज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव आ गई हैं। इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा सब कुछ बताऊंगा कि मैंने कितना, कब और कैसे कैसे वज़न कम किया।